क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस बायोलॉजी के अंतर्गत जीवाणु और उससे संबंधित मानव रोग को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में साइंस के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो हर अलग अलग टॉपिक के मैं अलग अलग आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार से आपको लगातार मिलती रहे। और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। बैक्टीरिया से होने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है वो आपका है क्षय रोग है। इसको जो हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस। इसको हम ट्यूबरक्लोसिस रोग भी कहते हैं। इसको हम लोग तपेदिक रोग भी कहते हैं। इसी को टीबी रोग भी कहा जाता है। और ये इसके बहुत जो है नाम है, 2-3 नाम है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो याद रखना, क्षय रोग से प्रभावित अंग होता है आपका फेफड़ा। फेफड़ा इससे ज़्यादा प्रभावित होता है और इससे भारत में हर साल जो है लाखों लोग मरते हैं। सबसे अधिक बीमारी से लोग प्रभावित होते हैं क्षय रोग अर्थात टीबी से होते हैं। इसका कारण क्या होता है, तो माइक्रो जो है बैक्टीरिया ट्यूबर जो है क्लोसिस नामक जो है क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, उसी से जो है क्षय रोग हो जाता है। इसे खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट कोच थे। यह आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अन्य नाम क्या है इसे यक्षमा के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी अन्य नाम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उपचार विधि क्या होती है, तो डॉट्स दवा होती है। याद रखना, इसका जो है उपचार विधि है, डॉट्स दवा से जो है ये ठीक हो जाता है। WHO द्वारा इसे जो है प्रस्तावित किया गया था 1994 में इस दवा को। तब से जो है ये उपचार में इसी दवा का उपयोग किया जाता है। तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का जो है प्रभाव खत्म हो जाता है, जिससे जो है व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कारण क्या है, डॉट्स या दवाइयों का कोर्स पूरा ना करना। एक सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो लोग दवाई जो खाते हैं, डॉट्स या दवाइयों का जो कोर्स होता है वो काफ़ी लंबा होता है, 3 से 4 महीने या कभी कभी वो साल में हो जाता है, 1-2 साल चलता है। तो कोर्स ना पूरा करने के कारण जो है लोग जो है दोबारा ये बीमारी पकड़ लेती हैं। लक्षण क्या होता है, कफ के साथ खांसी आती है और जो है बलगम के साथ खून आता है टीबी में। ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। जो इसकी वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन कौन सी है, तो BCG वैक्सीन है जो लगाई जाती है, जिससे लोग ठीक होते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो एल्बर्ट कॉमेट और जो है कैमिल जो है गुएरिन थे। इन 2 लोगों ने इस वैक्सीन को खोजा था। तो अगर पूछा जाए इसकी दवा कौन सी है, डॉट्स है, और वैक्सीन का नाम क्या है, तो वैक्सीन का नाम भी आपको याद रखना है, BCG वैक्सीन है। इसी के द्वारा जो है क्षय रोग को दूर करने का उपाय किया जा रहा है और लगातार सरकार इसके लिए काम कर रही है। और ये भी याद रखिएगा कि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2025 रखा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जो हमारे जो है ब्रिटिश शासनकाल में जो है काफ़ी चर्चा में रही है। ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारे प्लेग की बीमारियां हुई हैं और उसको लेकर के हमारे देश में क्रांतिकारियों ने बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या भी की थी उस समय। तो प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो चूहों से फैलती है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो याद रखना, प्लेग से प्रभावित जो अंग होता है वो फेफड़ा और लासिका ग्रंथि दोनों प्रभावित होती है। किससे, प्लेग से। आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, कारण क्या होता है, याद रखना, इसका कारण क्या है, तो याद रखना, पास्चुरेला जो है पेस्टिस, यह जो है कौन सा, एसिनिया पेक्टिस जो है बैक्टीरिया होता है। इसी के द्वारा जो है प्लेग नामक बीमारी फैलती है। तो आजकल बैक्टीरिया के नाम भी पूछने लगे हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से गौर करके सारी बीमारियों के बारे में अच्छे से हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। रोग वाहक क्या होता है, तो याद रखना, जो है पिप्सू होते हैं, ये चूहों के ऊपर होते हैं, उन्हीं के टिश्यू में होते हैं और इसी के द्वारा जो है ये बीमारी जो है चूहों से फैलती है मानव में। लक्षण क्या होता है, तेज बुखार आता है, शरीर पर जो है गिल्टियां पड़ जाती हैं। याद रखना, ये सबसे बड़ा इसका क्या है, तो इसका सबसे बड़ा जो है लक्षण होता है इस बीमारी का। ठीक है, तीसरी बीमारी है हैजा को हम लोग कलरा भी बोलते हैं। ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है हमारे देश में। याद रखना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है दूषित जल होता है और भोजन। दूषित जल और भोजन के कारण जो है हैजा जैसी या कलरा जैसी बीमारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा होती है। इस बीमारी का कारण, मतलब इस बीमारी का बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो याद रखना, इसका नाम है विब्रियो जो है कोलेरी नामक जो है क्या है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण जो है हैजा नामक क्या होती है, बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग कलरा कहते हैं। इसे खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट कोच थे। इस बीमारी के
जो है प्रसार का माध्यम क्या होता है, तो दूषित जल और जो है भोजन होता है, जिसके द्वारा जो है काफ़ी लोग मारे जाते हैं और उनकी जो है शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसे खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट कोच थे। और इसके जो है लगातार जो है इसमें दस्त होना, उल्टियाँ होना, इसी वजह शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ये सबसे बड़ा लक्षण है किसका, तो याद रखना कालरा का है। तो इससे जो है काफ़ी लोग भारत में हमारे प्रभावित होते हैं। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इससे प्रभावित अंग होता है आपका आंत होता है, आंत ही प्रभावित होता है। तो कौन सी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है, कौन सा उसका क्या लक्षण होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इसको अलग अलग तरीके से देखना है, समझना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट बीमारी है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी याद रखना है, इसके लिए कारण कौन है, तो जीवाणु का नाम याद रखना हमेशा पूछा जाता है। इसके जीवाणु का नाम क्या है, तो याद इसके जीवाणु का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम जो है डिप्थीरी, इसका नाम है। इसी के कारण ये बीमारी फैलती है। इसका अन्य नाम क्या है, गला घोटू रोग, इसे हम रोहिणी रोग भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, इसको अच्छे से याद रखना। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत एग्जाम में ना होने पाए। इससे लक्षण क्या होते हैं, जब ये बीमारी किसी को हो जाती है तो उसका लक्षण क्या होता है, तो उसका लक्षण होता है सांस लेने में कठिनाई होना, याद रखना जो है टॉन्सिल का बढ़ना, इससे टॉन्सिल भी बढ़ जाती है और इससे जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये बीमारी का जो सबसे बड़ा एक कारण है, ठीक है। लक्षण भी है इसका। बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की जो है दूर करने के लिए एक वैक्सीन बनाया गया है। वैक्सीन का नाम क्या है, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन जो है इसे हम संयोजित जो है टीका कहते हैं। इसके द्वारा जो है इस बीमारी को दूर किया जाता है। और प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो श्वास नली प्रभावित हो जाती है इससे, जो है जिससे सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है, लक्षण में लिखा है कि सांस लेने में कठिनाई होना, ठीक है, टॉन्सिल बढ़ जाती है। और प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो श्वास नली प्रभावित होती है, तो श्वास नली फूल जाती है, जिसे टॉन्सिल हो जाती है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा गले में दर्द होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी है आपकी काली खांसी। तो काली खांसी बीमारी भी बैक्टीरिया द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है, याद रखना, हीमोफिलस परट्यूसिस, या इसे हम कहते हैं बोर्डेटेला परट्यूसिस कहते हैं। इसी के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, काली खांसी फैलती है। इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम कुकुर खांसी भी कहते हैं। जब खांसी आती है तो बहुत ज़्यादा गले से आवाज़ आती है, ठीक है, इसको हम कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। लक्षण क्या होता है, लगातार खांसी आना। इसके लिए वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी, याद रखना, डीपीटी वैक्सीन द्वारा इसको ठीक किया जाता है। इसका प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। याद रखना कुकुर खांसी भी हमारे देश में खासकर गाँव में बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी है निमोनिया। निमोनिया बीमारी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैलती है और इससे जो है बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फाफुस रोग कहते हैं, शोथ कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फाफुस जो है प्रहाद कहते हैं। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इस जो है याद रखना निमोनिया का जो बैक्टीरिया का नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निमोनिया की बीमारी का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लक्षण क्या होते हैं, तो तेज बुखार आना और फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी पहुंच जाता है, जिससे बीमारी जो है हमारे जो है किसको प्रभावित करती है, तो याद रखना पूरे फेफड़े को और खास करके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई है उस वैक्सीन का नाम क्या है, जो है कोकल है वैक्सीन है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है इसके लिए बनाई गई है और इस जो है बीमारी को दूर करने के लिए सरकार इसके लिए लगातार अभियान चला करके इसको दूर करने का प्रयास भी कर रही है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो फेफड़ा होता है। इससे फेफड़ा काफ़ी हमारा प्रभावित हो जाए, क्योंकि फेफड़े में पानी पहुंच जाता है, जिससे हमारा फेफड़ा काफ़ी प्रभावित हो जाता है और श्वास नली में समस्या उत्पन्न हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइफाइड। टाइफाइड भी याद रखना बैक्टीरिया द्वारा होता है और इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम लोग अंतर्ज्वार कहते हैं, इसे हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। किस बैक्टीरिया द्वारा ये बीमारी फैलती है, उसका नाम है, याद रखना, सैल्मोनेला टाइफी। टाइफी जो है ये बैक्टीरिया का नाम है, इसी के द्वारा जो है टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। खोजकर्ता कौन थे, तो इसे खोजकर्ता थे कॉल ईब थे। और याद रखना इसको पहली बार इसकी व्याख्या किसने किया था, इसको किया था किसने, जॉर्ज जो है जेफकी ने इसको किया था। कब, 1884 में।
प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आंत इससे प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके टीका का नाम क्या है? तो याद रखना TAD वैक्सीन है। इसी वैक्सीन के द्वारा इस बीमारी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो याद रखना कौन सी वैक्सीन किससे है, कौन सा बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है और उस बीमारी का बैक्टीरिया का नाम क्या है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यम क्या है? तो इसका संचार माध्यम होता है गंदा पेयजल। गंदा पानी पीने से ही जो है ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। इसलिए सरकार इसको लगातार जागरूक करती है लोगों को कि गंदा पानी ना पिया जाए और हर जगह पे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी हम लोग बहुत इस काम को और आगे हमें बढ़ाना है और जागरूकता बहुत जरूरी है ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए। लक्षण क्या होता है? तेज बुखार और सिर दर्द आना इस बीमारी का ये लक्षण होता है। तो लक्षण क्या होते हैं, किसने खोजा है, संचार माध्यम क्या होता है और जो है बैक्टीरिया का नाम क्या होता है और कौन सा अंग प्रभावित होता है, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो जो है आपकी गलत ना होने पाए और लगातार आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। पहला क्वेश्चन है आपका, याद रखना DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो DPT जो वैक्सीन होती है इसके लिए मुख्य रूप से 3 बीमारियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। पहला आपका याद रखना डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ये तीनों बीमारियों को दूर करने का प्रयास करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है उस वैक्सीन का नाम है DPT। इसको अच्छे से याद रखना। जो है पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए जो है सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर होती हैं? तो जीवाणुओं के लिए होती हैं। जो जीवाणु रोग होते हैं उनके लिए याद रखना सल्फा दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? इनमें कौन सा रोग है जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो जीवाणुओं से जो उत्पन्न होने वाला जो रोग है ये कौन सा है? याद रखना तपेदिक अर्थात TB रोग है। ये किससे होता है? ये जीवाणुओं से होता है। इसके अलावा जो अगर बात करें इन्फ्लुएंजा और जो है पोलियो, ये वायरसजन्य बीमारी है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका आंसर क्या हो, यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका तपेदिक रोग का कारण क्या होता है? जो TB रोग का कारण क्या होता है? तो जीवाणु ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा है जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आनुवंशिक रोग क्षय रोग नहीं होता है। आनुवंशिक रोग जो है वो रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्षय रोग अर्थात TB रोग एक आनुवंशिक रोग नहीं है। एक ये कैसा रोग है? तो ये बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षय रोग TB के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा होता है? तो उस याद रखना जब TB का परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण का नाम क्या है? उसे हम याद रखना मैकटॉक्स परीक्षण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका D हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टिटनेस नामक रोग निम्न में से किस जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो जो टिटनेस रोग होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कहते हैं जो है लॉकजा। इसे हम लॉकजा रोग भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? याद रखना पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू ये मच्छर के काटने से होता है, लेकिन प्लेग जो है ये चूहों से फैलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेलित है? मतलब किसका सुमेल है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रभावित अंग, मैंने आपको बार बार बताया कि कौन सी बीमारी से कौन सा प्रभावित अंग होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना जो निमोनिया इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। मोतियाबिंद से थायराइड प्रभावित नहीं होती है। मोतियाबिंद आंखों में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। पीलिया जो है याद रखना ये आंख का लक्षण होता है और मतलब आंख में जो है प्रभावित होती है, आंख पीली हो जाती है और मधुमेह यकृत से होता है। लेकिन पीलिया जो याद रखना मोतियाबिंद ये थायराइड से नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दंत क्षय का कारण क्या होता है? जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है बैक्टीरियल संक्रमण होता है, जिसके कारण दांत नष्ट हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है वो कौन सा रोग है? याद रखना, जो ये पानी के जो प्रदूषण से रोग फैलता है वो कौन कौन से रोग होते हैं? तो टाइफाइड भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है, हैजा भी होता है, लेकिन पीलिया नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। पीलिया कैसी बीमारी है? तो ये वायरस जनित बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? इसमें कौन सा है जो जल से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैजा। हैजा जो है किससे होता है? जल से होता है। या और तपेदिक जो बीमारी होती है अर्थात टीबी, ये जो है किससे होता है? तो याद रखना ये आपका ये एक बैक्टीरिया बीमारी है। जबकि जो मलेरिया है ये किससे होता है? मच्छर के काटने से। और चेचक जो है एक वायरस बीमारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण किसके होते हैं? तो टाइफाइड और कॉलरा दोनों बीमारियां कैसी बीमारियां हैं? मैंने आपको बताया भी है, ये जल जन्य बीमारियां हैं। ये दोनों बीमारियां जल के कारण होती हैं। जब जल प्रदूषित होता है इसी वजह से टाइफाइड भी होता है और कॉलरा बीमारी भी होती है, जिसे हम लोग हैजा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, BCG का टीका निम्न में से किसके लिए लगाया जाता है? याद रखना, जो BCG का टीका है किसके लिए लगाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका याद रखना टीबी के लिए लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो कुष्ठ रोग कैसे उत्पन्न होता है? ये जीवाणुओं से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ करके। इसमें कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती है? तो याद रखना, इसे हम अंतज्वार जो बीमारी होती है, याद रखना ये जो है किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती है। जबकि गलसुआ, एन्फ्लुएंजा और पीलिया ये वायरस जनित बीमारियां हैं। तो वायरस और जीवाणु इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के मैं जल्द से जल्द आपको सब जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।